बोछा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से बेबी कुमारी को उम्मीदवार घोषित करने के साथ वीआईपी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पास अभी भी प्रायश्चित करने का एक मौका बचा हुआ है। उक्त बातें एमपी अजय निषाद ने कही। उन्होंने कहा कि सहनी के पास एक आखिरी मौका प्रायश्चित करने का बचा हुआ है। वे बोछा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी की मदद करे, उन्हें चुनाव में जीत दिलाने में सहयोग करे। वे यूपी चुनाव में बुलडोजर का सामना खुरपी से करने गए थे। बीजेपी एमपी ने यह भी कहा कि सहनी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलना चाहिए, इसके बाद अपनी गलती स्वीकार करें, बताएं कि उन्होंने जानबूझकर गलती की थी और क्यों की थी ये भी बताएं। यही उनका प्रायश्चित होगा। मुकेश सहनी के इस्तीफा देने की बात पर उन्होंने कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम क्यों इस्तीफा मांगे। हमने तो शुरू से आगाह किया था कि यूपी में अलग चुनाव नहीं लड़े, अन्यथा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूपी चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीत चुका है, अब सब कुछ साफ हो चुका है। हमने तो पहले ही कहा था कि 10 मार्च यानी काउंटिंग के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। अकेले चले गए यूपी में चुनाव लड़ने। क्या हुआ, क्या नतीजा निकला, पता चल ही गया होगा। सांसद निषाद ने कहा कि सब कुछ तो उन्हें बीजेपी की बदौलत ही मिला था। इसके बावजूद अगर वे बीजेपी को आंख दिखाएंगे, कार्यकर्ताओं को आंख दिखाएंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी चुनाव में खूब प्रचार किए थे, कहते फिर रहे थे कि जहां जहां बीजेपी जीत रही है उन्हें हराने का काम करेंगे। ये कहीं से उचित नहीं था। उन्हें सोचना चाहिए था कि वे मंत्रिमंडल में हैं तो भाजपा की देन है। 165 सीट पर उम्मीदवार उतारने गए थे, क्या मिल गया, मुंह की खानी पड़ी। खुरपी लेकर चले थे बुलडोजर का सामना करने। मुकेश सहनी ने गठबंधन में रहते हुए गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। अब ये उन्हें तय करना है कि वे कहां जाएंगे, गठबंधन में रहेंगे या बाहर जाएंगे। यूपी चुनाव में लड़ने की गलती इन्होंने अनजाने में तो नहीं की थी, जानबूझकर की गई गलती थी। इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही था। हम लोग पार्टी की वफादारी और पार्टी की जिम्मेवारी के लिए काम करते हैं। अब वे यूपी में खुरपी लेकर चले गए महाराज जी का सामना करने, जबकि महाराज जी बुलडोजर रखते हैं, ये सबको पता है। ऐसे में ये कहां टिकने वाले थे। अल्लाह और युवराज अपनी शादी इसके बीच होगा। तो देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरी बार सांसद हैं। पार्टी की जिम्मेवारी और पार्टी की वफादारी दोनों पे हम लोग काम करते हैं। वो निषाद हैं, हम निषाद हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमसे 36 का आंकड़ा। हम लोग तो उनको सलाह दिए थे, मैं तो उनको आगाह किया ना कि आप मत लड़िए। तो अब चले गए ये खुरपी से लेकर माननीय महाराज जी का खड्डा खोदने के लिए। महाराज जी बुलडोजर जेसीबी रखते हैं, सबको मालूम है। तो देखिए नतीजा भुगतिए। प्रायश्चित करना चाहिए, तो प्रायश्चित तो मेरे समझ से ये है कि आके आप बेबी कुमारी जो एनडीए की उम्मीदवार हो गई हैं उनको मदद करें, चुनाव जिताएं, शीर्ष नेतृत्व से बात करें कि उन्होंने जानबूझ के गलती किया तो क्यों किया। और उनका जो फुल पेज का ऐड जो यूपी के अखबार में आया कि जहां जहां बीजेपी जीत रही है उसको हराने का काम करो, तो कहीं से भी जो गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, तो उनका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं पहले भी बोला था कि हम ही से पावर लेकर हमको आंख दिखाइएगा तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। विधान परिषद चुनाव में भी जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ तो हम तो पहले ही बोले थे कि 20 तारीख तक ले सारा चीज़ का स्थिति साफ हो जाएगा। तो माननीय बेबी जी उम्मीदवार हो गई हैं बीजेपी से, तो एक तो ये पटाक्षेप हो गया। अब दूसरा तो अब उनको तय करना है कि वो कहाँ जाएंगे। हम लोग के मतलब है कि अगर कहीं आप गलती किए हैं, अनजाने में किए, जानबूझ के किए, लेकिन जो यूपी चुनाव लड़ने का जो गलती था तो इनका अनजाने में नहीं था, ये जानबूझ के गलती करने गए थे। मैंने तो इनको बार बार आगाह किया था कि भाई अगर यूपी चुनाव आप लड़िएगा तो फिर यहाँ बोछा चुनाव लड़ने में आपको दिक्कत होगी।
एक तरफ आप एनडीए के खिलाफ जाइएगा, एक तरफ एनडीए के कार्यकर्ता से बीजेपी से मदद मांगिएगा, तो दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप यूपी से यू टर्न लीजिए, वहाँ मत चुनाव लड़िए, यहाँ ये लड़िए, हम लोग मदद करेंगे, जिलाएंगे। तो उन्होंने तो मेरा सलाह को माना नहीं, दरकिनार कर दिया। मुकेश को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए वो सब शीर्ष नेतृत्व का तय है, हम क्यों इस्तीफा उनसे मांगने जाए। क्या इस पाप जो उन्होंने चैनल में बोल के उम्मीदवार हम बोले कि नहीं मिलेगा, जो उम्मीदवार आएगा वो 999 वोट से आगे मतलब 4 अंक में नहीं पहुंचा, तो उनका उम्मीदवार की सूची जारी हुई 102 का, जिसमें 50 का नॉमिनेशन ही खारिज हो गया। तो जिस पार्टी का 50% नामांकन खारिज हो जाए तो समझिए कि वो कितना सीरियस चुनाव लड़ने गया। सिर्फ एक उम्मीदवार, वो भी बीजेपी का टिकट उसका कट गया था, तो वीआईपी ने उसको पकड़ के उसको टिकट दे दिया। वही सबसे ज़्यादा वोट जो है 18 या 19 हज़ार काटा, जिसके कारण वहाँ से बीजेपी हारी है। तो चैनल में बोल के उम्मीदवार हम बोले कि नहीं मिलेगा, जो उम्मीदवार आएगा वो 999 वोट से आगे मतलब 4 अंक में नहीं पहुँचा, तो उनका उम्मीदवार की सूची जारी हुई 102 का, जिसमें 50 का नॉमिनेशन ही खारिज हो गया। तो जिस पार्टी का 50% नामांकन खारिज हो जाए तो समझिए कि वो कितना सीरियस चुनाव लड़ने गया। सिर्फ एक उम्मीदवार, वो भी बीजेपी का टिकट उसका कट गया था, तो वीआईपी ने उसको पकड़ के उसको टिकट दे दिया। वही सबसे ज़्यादा वोट जो है 18 या 19 हज़ार काटा, जिसके कारण वहाँ से बीजेपी हारी है। तो पूरे 403 सीट में एक सीट पे वीआईपी ने नुकसान किया बीजेपी को, और उससे ज़्यादा इनसे कुछ नहीं हुआ। क्या सरकार पे वीआईपी को नाराज करने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए वीआईपी के जितने भी विधायक हैं सब एनडीए समर्थक के लोग हैं, सबका बयान भी आया है कि हम हर परिस्थिति में एनडीए के साथ रहेंगे। तो वो तो क्लियर हो गया, इनके पास तो वोट देने का राइट ही नहीं है, तो विधान परिषद से हैं। मंत्रिमंडल में कब तक रहेंगे मुकेश? अब तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हम तो सीधे बोल रहे हैं कि जो गलती किए हैं उसका प्रायश्चित पहले कर लीजिए। बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ तो हम तो पहले ही बोले थे कि 20 तारीख तक ले सारा चीज़ का स्थिति साफ हो जाएगा। तो माननीय बेबी जी उम्मीदवार हो गई हैं बीजेपी से, तो एक तो ये पटाक्षेप हो गया। अब दूसरा तो अब उनको तय करना है कि वो कहाँ जाएंगे। हम लोग के मतलब है कि अगर कहीं आप गलती किए हैं, अनजाने में किए, जानबूझ के किए, लेकिन जो यूपी चुनाव लड़ने का जो गलती था तो इनका अनजाने में नहीं था, ये जानबूझ के गलती करने गए थे। मैंने तो इनको बार बार आगाह किया था कि भाई अगर यूपी चुनाव आप लड़िएगा तो फिर यहाँ बोचहा चुनाव लड़ने में आपको दिक्कत होगी। एक तरफ आप एनडीए के खिलाफ जाइएगा, एक तरफ एनडीए के कार्यकर्ता से बीजेपी से मदद मांगिएगा, तो दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप यूपी से यू टर्न लीजिए, वहाँ मत चुनाव लड़िए, यहाँ ये लड़िए, हम लोग मदद करेंगे, जिलाएंगे। तो उन्होंने तो मेरा सलाह को माना नहीं, दरकिनार कर दिया। मुकेश को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए वो सब शीर्ष नेतृत्व का तय है, हम क्यों इस्तीफा उनसे मांगने जाए। क्या इस पाप जो उन्होंने प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित तो मेरे समझ से ये है कि आके आप बेबी कुमारी जो एनडीए की उम्मीदवार हो गई हैं उनको मदद करें, चुनाव जिताएं, शीर्ष नेतृत्व से बात करें कि उन्होंने जानबूझ के गलती किया तो क्यों किया। और उनका जो फुल पेज का ऐड जो यूपी के अखबार में आया कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीत रही है उसको हराने का काम करो, तो कहीं से भी जो गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया, तो उनका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मैं पहले भी बोला था कि हम ही से पावर लेकर हमको आंख दिखाइएगा तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। विधान परिषद चुनाव में भी जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ